नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के रिगार्डिंग आपके जो क्वेरी आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं कि सर कम समय में क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन से टॉपिक को स्किप करें, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन कैसे लें, साथ ही क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि एक सीट है वो आपकी कंफर्म हो सके, कितने मार्क्स लाने हैं और साथ ही कौन से स्टडी मटेरियल है, कहाँ से मिलेंगे और क्या पढ़ना है। तो आपको इन सभी जो भी आपके डाउट है इनका सॉल्यूशन और इनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल रिलेटेड आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सिलेक्शन कैसे लेना है, कम समय में क्या पढ़ें और क्या नहीं, तो इन्हीं सभी के बारे में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें, एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या आता है, तो दोस्तों 11th और 12th बेस पे सिलेबस आता है। 11th और 12th बेस पे, और इसमें सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पार्ट आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपको 11th और 12th के आपको जो भी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है तो वो आपको रिवाइज करनी होती है और सारा का सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो आपको कम समय में इसको आप कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी दोस्तों, आपको मैंने पूर्व में बताया कि आपको कम समय में किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ऑल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनको आपको सोल्व करना है। आपको 20 से 30 वर्ष के कहीं भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन है और उनके आंसर ही पता है, ऐसा नहीं, आपको विद सॉल्यूशंस की हो सकता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आपको जो भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में आपका उस बेस पे वैल्यू चेंजेस रहें, लेकिन आपका क्वेश्चन सेम ना आके एज इट इज ना आके केवल वैल्यू चेंजेस आए। तो अगर आप विथ सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर लगाते हैं ऑल प्रीवियस ईयर के, तो आपको मेथड पड़ता रहेगा। आपका अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री में कौन से फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है तो वो भी आपको एक आइडिया रहेगा। तो उससे होता है क्या कि आप सोल्व कर पाते हो, और अगर वैल्यू चेंजेस ही आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो दोस्तों आप उसको सोल्व कर पाएंगे कम समय में। आपको बार बार रिवाइज करना है। जो पैटर्न है दोस्तों वो ही फॉलो किया जाता है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जो जैसे क्वेश्चन आते हैं केवल वही सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाता है। और साथ ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको कहीं से भी मिले, आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कीजिए, बार बार कीजिए। कम समय में आपको अगर सीट आपको कंफर्म करनी है तो सबसे नंबर 1 अगर माना जाए कि मेथड कौन सा है तो ये आपके ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें दोस्तों कि आपने अगर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व कर लिए तो आपके चांसेस है वो 60 से 70% आपके चांसेस है सीट कंफर्म करने के, वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको 100% कंफर्म करना है तो दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड, आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू विथ सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों 11th और 12th के, तो वो आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप ये मान के चलिए कि अभी कितना समय बचा है, 1 महीने का समय बचा है आपके पास में, तो आप 1 महीने का समय लेके चलिए। एक महीने के समय में 30 दिन में आप थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 11th और 12th बेस की जो भी आपने एक ईयर में आप मान के चलिए 11th आपने पास आउट की है और 12th भी आपने 1 ईयर में पास की, तो अगर 2 साल में अगर आप 2 क्लासेस कंप्लीट कर पाते हैं तो आप उसका सिलेबस भी देख लीजिए कितना बड़ा होता है। तो आप 30 डेज में आप ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाइए, उन्हें रिवाइज कीजिए और विथ सॉल्यूशन ही लगाइए। दोस्तों, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाते हैं, ABCD उनके आंसर देखते हैं, लेकिन वो एज इट इज क्वेश्चन आते नहीं है, उनकी बेसिस पे वैल्यू चेंजेज होकर आती है। तो अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड भी अगर विद सॉल्यूशन क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको मेथड पता रहेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपने सोल्व किया है या आपने पढ़ा है, तो उसके सॉल्यूशन की बेस पे अगर उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो दूसरा ये हो गया दोस्तों, आपको कहीं से भी स्टडी मटेरियल मिले एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू या आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो आप उन्हें बार बार लगाइए और 30 डेज में आपको ये कैसे भी इनको कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का।
ये 30 मार्क्स के हैं दोस्तों। मार्किंग तो आपको पता ही होगा कितने कितने मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के हैं। 90 मार्क्स का आपका ये बीएससी नर्सिंग के लिए है, तो ये बीएससी नर्सिंग के लिए 90 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स की आपकी आती है वो जीके आती है दोस्तों। जीके में अधिकतर आपसे करंट अफेयर पूछा जाता और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें किस तरीके से लेके चलना है दोस्तों। अभी ये मान लीजिए कि आपको मार्क्स लाने हैं। अगर इन मार्क्स की बात करूँ दोस्तों तो आपको 75 प्लस मार्क्स आपको कैसे भी लाने होंगे, 75 प्लस मार्क्स, क्योंकि ये पेपर लेवल पे डिपेंड करता है कि पेपर अगर इजी है तो मार्क्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो आपको रैंक अपनी अच्छी लाने के लिए 75 प्लस मार्क्स आपको अपने माइंड में लेके चलना है। एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये 75 प्लस मार्क्स अगर आप ला पाएंगे तो दोस्तों आपका एम्स में है वो 100% सिलेक्शन हो पाएगा। और 75 प्लस मार्क्स ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, अगर पेपर का लेवल मीडियम है तो 75 के लगभग जाएगी। नीचे है पेपर का लेवल अगर टफ है तो कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी कम भी रह सकती है। तो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आपको दोस्तों मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, कंप्लीट होगा, तो पेपर का लेवल कैसा है और कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वो दोस्तों मैं आपको एग्जाम के बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है दोस्तों वो आपको माइंड में लेके चलने हैं 75 प्लस, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं लेकर चलने हैं। अब आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप वो अभी माइंड में रख के ही चलिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों के तो आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू भी विद सॉल्यूशन ये आपको सोल्व करने ही है। अगर आप सिलेबस को लेके बैठेंगे दोस्तों तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपकी इच्छा है, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन सी स्टडी मटेरियल है वो आपको टाइम के हिसाब से पढ़ना है, कम समय में आप किस तरीके से अपनी सीट है वो कन्फर्म कर सकते हैं। तो 75 प्लस कैसे लाना है दोस्तों, आपको बायोलॉजी का पार्ट है उस पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। बायोलॉजी के पार्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मिनिमम ये मान के चलना है कि आपको 28 क्वेश्चन है वो एनी हाउ आपको बिल्कुल सही करने हैं आपको बायो के पार्ट में। और केमिस्ट्री के पार्ट में अगर दोस्तों बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 24 क्वेश्चन और आपको 24 टू 26 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने दोस्तों। तुक्के मारेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जो आपने क्वेश्चन सही किया है तो वो भी आपका ये मान के चलिए कि उसके मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। अब फिजिक्स की बात करें दोस्तों, जो फिजिक्स का पार्ट है वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एम्स नर्सिंग में या पैरामेडिकल में फिजिक्स का पार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिजिक्स के पार्ट ही डिसाइड कर पाता है कि आप अपनी सीट को कंफर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बच्चे क्या करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर देते हैं, वो तुक्के मारते हैं कि मेरे ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारना, आपको जो श्योर हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिजिक्स में आप मान के चलिए कि आपको मिनिमम 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मैक्सिमम 22 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फिजिक्स में। अगर आप इससे आपकी फिजिक्स अच्छी है, इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिनिमम तो दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 18 क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट करने ही है। और मैक्सिमम अगर 22 तक कर पाते तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी ये मान के चलिए कि अगर कट ऑफ हाई रहती है तो आपकी सीट है वो कंफर्म रहेगी। अगर आपके 2 मार्क्स भी या 3 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कट ऑफ में है वो पॉइंटों में भी बच्चे हैं वो रह जाते हैं, पॉइंटों में भी मार्क्स अगर उनके रह जाते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग के माध्यम से अगर उन्होंने एक क्वेश्चन में भी तुक्का मार दिया तो वही उनका जो सीट है वो कंफर्म होने से रोक देता है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको जितना हो सके उतना बचना है। और बात करें दोस्तों करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में दोस्तों आपको ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आपको ज़्यादा आपकी अगर जीके अच्छी है और आप ये मान के चलिए 5 तो करने ही करने हैं, और आप 5 से 7 तक क्वेश्चन अब 10 में से आपको ये अटेम्प्ट करने हैं
मिनिमम आपको 5 करने ही है। मैंने बता दिया कौन कौन से पार्ट से आएगा, करंट अफेयर से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, हिस्ट्री से आएगा और पॉलिटी से अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में ये इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने करंट अफेयर पे अच्छा फोकस कर रखा है दोस्तों, तो आपको इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। करंट अफेयर से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी जो देश है उसके प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया, या जो जल संधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, अभी कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं कौन सी कंट्री के बीच में, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन मान लीजिए, अभी एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है एनवायरनमेंट, तो ये इनसे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही हैं। 5 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के पार्ट में दोस्तों इजी से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों ये बात होगी कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 75 प्लस मार्क्स अपने माइंड में लेके चलने की, आपको 75 प्लस मार्क्स एनी हाउ कैसे भी आपको लाने हैं। 75 क्वेश्चन आपके कैसे भी आपके राइट होने चाहिए, तभी आपकी दोस्तों सीट कंफर्म हो पाएगी। ये दोस्तों जनरल की बात है, जनरल की 75 प्लस ही है, और बाकी जैसे कट ऑफ का आपका पेपर के आधार पे ही आइडिया लग पाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी। अब दोस्तों बुक्स कौन सी पढ़े, तो दोस्तों अगर आप MCQ बुक्स है विथ सॉल्यूशन अगर आपको कहीं मिलती है, अभी तो जैसे लॉकडाउन में मार्केट क्लोज है तो आपको मिलती है, तो दोस्तों आपके पास है तो वो आप उन्हें लगाइए, उन्हें आप रिवाइज की अच्छे से, उनके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए। अगर विद सॉल्यूशन करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो ये तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट के। अब कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे कि वो ये सोचेंगे हम तो बायोलॉजी का पार्ट, बायोलॉजी की जो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो लगा लेते हैं, और बाकी के देखते हैं अगर समय बचा तो वो भी लगा लेंगे। तो दोस्तों वो अपने आप के साथ धोखा करना, अगर आप लगा रहे हो तो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आप क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाइए विथ सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तीनों में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए और आप फिर सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों इम्पॉसिबल है। 75 प्लस मार्क्स आप तीनों को करेंगे। अब अगर ये मान के चलिए कि इनमें 25 भी अगर मान के चले दोस्तों कि 25 भी आप इनमें से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तब 75 हो पाते हैं। अब तभी बायोलॉजी का पार्ट थोड़ा इजी रहता है, कंसेप्ट लगभग अभ्यर्थियों के क्लियर रहते हैं, तो बायोलॉजी में केमिस्ट्री फिर थोड़ा इजी रहता है, फिजिक्स सबसे हार्ड रहता है। तो फिजिक्स में आप नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही आपका जो सीट कन्फर्म है सिलेक्शन है वो डिसाइड कर पाएगी। अब आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना, अगर दोस्तों आपके पास है स्टडी मटेरियल तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल के लिए दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए हैं। एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक मैंने हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किए हैं, नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कोर्सेज के लिए। और अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके सेपरेट हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 99 रुपीज़, आपको मात्र केवल 99 रुपीज़ पे करने हैं, और आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाएंगे। NCERT बेस्ड MCQ भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको NCERT बेस्ड MCQ विथ सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि आपको केवल MCQ ही लगाने, आंसर विथ सॉल्यूशन लगाएंगे दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो 99 ईच सब्जेक्ट के रहें, तो अगर आपने ये मान के चलिए कि 1500 रुपये आपने एप्लीकेशन फॉर्म फीस दी है और आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, तो उनका कुछ सेंस निकलना चाहिए, आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है, मेरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। तो ये इन्हीं में से ही दोस्तों ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मेथड पे ही अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले गत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, आप उनसे बात कीजिए कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, रिपीटेड एज इट इज़ वैसे भी आते हैं या उसी कॉन्सेप्ट में दोस्तों 100% आते हैं। तो आपको NCERT और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने दोस्तों आपने कर लिए कंप्लीट, तो मैं ये मान के चलता हूँ और 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो एम्स में सीट है वो कन्फर्म हो जाएगी दोस्तों, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। तो दोस्तों ये बात हो गई कि आपको कौन से स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कितने मार्क्स लाने हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या लाना, कम समय में कैसे सिलेक्शन लें और सीट कैसे कंफर्म करें, ये मैंने आपके डाउट क्लियर किए। और आपको ये स्टडी मटेरियल कैसे आपको प्राप्त हो सकता है,
तो दोस्तों अगर आपके पास है, आपके फ्रेंड के पास है या किसी के पास है तो आप उनसे ले सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी सब्जेक्ट के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड के। अब आपको किस तरीके से है वो आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिला है कि आपको एम्स नर्सिंग के केमिस्ट्री विषय के हिंदी में क्वेश्चन चाहिए टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन, तो ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही एनसीईआरटी का भी है। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको नेम पूछा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी और आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, ये डिटेल आपको फिल करनी है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट का बटन आएगा। फिर आपको पेमेंट करना है, यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, आपके पास जो भी पेमेंट मेथड है आप उससे कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके पास ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं जिस सब्जेक्ट के आपने डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ पाता है इन बाई चांस, तो आपने जो ईमेल आईडी दी है उस ईमेल पे आपके पास एक मेल आएगा, उस ईमेल में आपको लिंक रहेगा डाउनलोड करने का, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपने जैसे इस लिंक पे क्लिक किया रसायन विज्ञान वाले पे, और अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड या अन्य कोर्सेज हैं उसके भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं साथ ही, तो आप व्यू स्टोर है, ये व्यू स्टोर आपको दिखाई दे रहा है। व्यू स्टोर पे आपको क्लिक करना है। व्यू स्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स विद सॉल्यूशन, ये फिजिक्स के हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री विद सॉल्यूशन चैप्टर वाइज दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे बायोलॉजी के भी मिल जाएंगे। साथ ही आपको सारे जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए दोस्तों तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे आपके मैसेज आ रहे थे कि सर कम समय बचा है, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े, जिससे कि हमारी सीट है, हमारा सिलेक्शन है वो हो सके। तो दोस्तों ये स्टडी मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। और आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी एम्स की जो प्रोसेस है वो आगे ऑनगोइंग रहेगी, अभी चल रही है, जैसे ही बढ़ेगी तो आपको समय समय पर वीडियो भी मिलते रहेंगे। कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप मैसेज करके वहाँ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आता है, मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ मैसेज जरूर कीजिए। मैं वहाँ पे आपको 100% इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, उसका सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।